बेड़िया समाज की एक महिला होती है जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया पर शहर के ही एक जाने माने जिम्मेदार आदमी की नजर थी। जब ये बात गुड़िया के पति को पता चल जाती है तो गुड़िया के पति को इस बात पर बेइंतहा गुस्सा आता है, लेकिन वो गरीब आदमी था इसलिए उस जिम्मेदार आदमी का, शहर के जाने माने व्यक्ति का कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन एक बार एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो जो शहर का जिम्मेदार आदमी था, जाना पहचाना चेहरा था, उसका कत्ल हो जाता है। उसके कत्ल में न केवल गुड़िया का पति शामिल होता है बल्कि और भी कई लोग शामिल हो जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक तरीके से इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने कातिलों को पकड़ा जरूर था, लेकिन उस गुड़िया के पति को अभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। हालांकि ये घटना साल 2007 में घटित होती है और साल 2026 भी आ जाता है। साल 2026 तक भी उस गुड़िया के पति का आज तक भी कहीं भी अता पता है ही नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है, कहाँ नहीं है। पुलिस की जो फाइलें हैं वो पुलिस की फाइलों में हमेशा वो गुमशुदा रहता है, गुम रहता है, और उसको तलाश करने के लिए पुलिस आज भी कोशिश कर रही है। लेकिन साल 2026 में ये घटनाक्रम एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है, चर्चाओं में जाता है। और चर्चाओं में आने का सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि इनमें जो एक कातिल होता है वो कातिल जब जेल में था, जेल के अंदर ही एक महिला ऑफिसर होती है और उस महिला ऑफिसर से उसे इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। और जब ये प्यार मोहब्बत की कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, इसी बीच में उसके अच्छे स्वभाव को देखते हुए जेल से उसे रिहा कर दिया जाता है। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। शादी के बाद ये मामला जो सुर्खियों में आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ऑफिसर जो कि जेल में है और उसे एक कैदी से प्यार हो जाता है। क्या है इस प्यार के पीछे की कहानी और वो कत्ल कैसे हुआ, कैसे उसका खुलासा हुआ, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में एक कस्बा लगता है जिसका नाम है चंदला। चंदला में ही एक इलाका है जिसका नाम है लवकुश नगर, और लवकुश नगर में पंकज पार्क के ठीक सामने एक कृष्णा मैरिज हाउस है। कृष्णा मैरिज हाउस में हालांकि शादी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 5 मई 2026 की शाम को जो शादी होती है वो वाकई चर्चाओं का विषय बन जाती है। और जो चर्चाओं के विषय बनने की बात ये थी कि उसमें बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मुख्तसर से मेहमान आए हुए थे, और जब उन मेहमानों के सामने शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था तो इसी बीच में मेहमान ही आपस में चर्चा करने लगते हैं। और चर्चा करने की वजह ये थी कि जो दूल्हे का नाम होता है वो धर्मेंद्र सिंह होता है, पेशे से व्यापारी होता है, और जो दुल्हन का नाम होता है वो फिरोजा खातून होता है। लोग आपस में बात करते हैं कि देखो कि जो दूल्हा है ना, इसने कत्ल किया था और ये जेल चला जाता है, और जो दुल्हन है जिसका नाम फिरोजा खातून है, दरअसल वो महिला ऑफिसर है जो कि जेल में इसकी ड्यूटी थी। ये दोनों के बारे में जब आपस में जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो ये बात मीडिया के कानों तक पहुंच जाती है। और मीडिया के कानों में बात पहुंचने के बाद इतनी कानाफूसी होती है, इतनी कानाफूसी होती है कि ये बात उस कस्बे से निकलकर जिले, जिले से निकलकर प्रदेश, और प्रदेश से निकलकर देश भर में पहुंच जाती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर जो जो हिंदी भाषी होते हैं, जो जो इस घटनाक्रम के बारे में, जो जिनके मोबाइलों पर ये घटना आई थी, वो जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार इस घटनाक्रम के पीछे की हिस्ट्री क्या है, पीछे की कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है साल 2007 में, और ये बात है नगर पालिका परिषद चंदला की, जो कि जिला छतरपुर में लगता है। वहां पर एक कृष्ण दत्त दीक्षित नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि रहने वाले होते हैं वार्ड नंबर 10 के। दरअसल उनका एक स्वभाव था खाने पीने का और लोगों से मिलने मिलाने का, और इसी स्वभाव के चलते उनकी ना जाने कब बहुत नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। एक बेड़िया समाज की महिला होती है जिसका नाम होता है गुड़िया। उस गुड़िया से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, और इस बात की जो बेखबर था उसका गुड़िया का पति होता है। लेकिन ऐसे ही वक्त का पहिया जब आगे बढ़ रहा था तो ये जो गुड़िया होती है, गुड़िया की माँ का इसी शहर के एक व्यक्ति, जिसका वार्ड नंबर 15 के रहने वाले चंदू सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं, जो कि काफ़ी उम्र दराज होते हैं, उनके घर में आना जाना था, और ये बात वहाँ तक भी पहुँच जाती है। चंदू सिंह का घर एक ऐसा घर होता है, यहाँ पर कभी भी दावतें होना, यहाँ पर लोगों का बैठना, बातचीत करना, तो ऐसे ही बातचीत होना, दावतें होना, ऐसी दौर चलता रहता था। और एक दिन एक दावत की जाती है, और इस दावत में कृष्ण दत्त दीक्षित को भी बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है चंदू सिंह के घर पर, जो कि वार्ड नंबर 15 में ये दावत होती है। इसी में एक नाई भी आता है जिसका नाम होता है रईस खान। रईस खान की पत्नी को भी इसमें आमंत्रित किया गया था, और इसमें गुड़िया भी आमंत्रित थी, और गुड़िया का पति भी इसमें आमंत्रित था। इसी बीच में जो चंदू सिंह होते हैं, उनका एक भतीजा होता है जो कि वार्ड नंबर 13 का निवासी होता है, जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह होता है। ये भी इसमें आमंत्रित था। यहाँ जो भी खान पान पकवान बने थे, खान पान पकवान बनने के बाद आराम से खाए जा रहे थे, और खाते खाते न जाने कब
बात बहस पे शुरू हो जाती है, कहा सुनी शुरू हो जाती है और कहा सुनी कुछ इस कदर हो जाती है कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है। जहां मारपीट तक बात शुरू हो जाती है तब सामने एक व्यक्ति होता है, कृष्ण दत्त दीक्षित, बाकी जो सब होते हैं वो एक साइड में आ जाते हैं और कृष्ण दत्त दीक्षित अकेले पड़ जाते हैं। बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि कृष्ण दत्त दीक्षित की हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन ये सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा, क्योंकि वो नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद पर उनके कार्यरत थे और उनकी उसमें वहाँ उसमें उपाध्यक्ष थे, तो शहर के जाने माने व्यक्ति होते हैं। लेकिन अचानक से इस तरह से एक मर्डर हो जाना, लाश घर के अंदर पड़ी हुई है चंदू सिंह के, अब ये करें तो क्या करें। तभी इन लोगों ने, कातिलों ने एक फैसला लिया, क्यों ना इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो शायद किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ, किसी को इस बात की पहचान नहीं होगी और कभी भी इस बात का पता नहीं चल पड़ेगा। यानी कि जहां पर चूल्हा चौका होता है, चौके के बराबर में ही एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को, कृष्ण दत्त दीक्षित की लाश को वहां डाल दिया जाता है, जो कि कई टुकड़ों में विभाजित कर दी जाती है। साथ ही बाजार से नमक का इंतजाम कराया जाता है और नमक का इंतजाम करने के बाद उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। चौके को, जो चूल्हा चौका था, उसको वैसे ही पुनः उसी स्थिति में ला दिया जाता है जिस स्थिति में वो पहले था। यानी कि अब किसी को कोई एहसास नहीं, किसी को ये सुभाव नहीं कि यहाँ पर एक हत्या हुई है, हत्या के बाद उसको यहाँ पर दफना दिया गया है, दबा दिया गया है। लेकिन कृष्ण दत्त दीक्षित जब अपने घर पर नहीं पहुंचते हैं तो उनके परिवार के लोग उनको तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। जब वो वापस लौट कर नहीं आते हैं तो घर वाले, परिवार वाले उन्हें आसपास की जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन उनका कहीं भी जब अता पता नहीं चल पा रहा था तो ऐसी स्थिति में ये लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद चंदला पुलिस स्टेशन जाते हैं और चंदला पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि साहब उनका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है, आप उनको तलाश कर दीजिए, आप उनको ढूंढ दीजिए। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब राजनीतिक दबाव पड़ता है और राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार उन्होंने उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें किस पर शक है। तभी नाम गुड़िया का आता है, गुड़िया से नाम उसके पति का, उसके पति के साथ साथ ऐसे ही पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ती चली जाती है और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद जो भी सस्पेक्टेड थे, हर सस्पेक्टेड से पता किया जाता है, पूछा जाता है, तो पता चलता है कि चंदू सिंह के घर में जो चूल्हा चौका है, चौका के बराबर में गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे खोदने के बाद उनकी लाश को टुकड़ों में वहां पर दफना दिया गया है और ऊपर से नमक डाल दिया गया है। करीब करीब इस घटना को खुलने में 15 दिन का समय लग जाता है। पुलिस अब इन कातिलों को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, लेकिन जो गुड़िया का पति होता है वो यकायक फरार हो जाता है। उसके बारे में फिर कोई जानकारी ही नहीं मिलती कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसको तलाश करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती। जिस घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम चंदू सिंह होता है, चंदू सिंह वैसे भी उम्र दराज होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी बीमारी के चलते मौत भी हो जाती है। अब इसमें रईस खान बसता है, रईस खान की पत्नी होती है, गुड़िया होती है, साथ ही धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र जो कि चंदू सिंह का भतीजा होता है। इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब इसमें जो सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद फिर 1-2 साल बीत जाता है और फिर कोर्ट से एक सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाई जाती है उम्र कैद की। जब तक जिंदा हैं तब तक सलाखों के पीछे इनकी जिंदगी गुजरेगी। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते साल दर साल बीत रहे थे। ये सतना की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था धर्मेंद्र सिंह, और इसी बीच में रीवा की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम फिरोजा खातून होता है। फिरोजा खातून ने पहली परीक्षा दी, लेखपाल बन जाती है और लेखपाल बनने के बाद उसने सोचा कि ये नौकरी छोटी है और मेहनत करते हैं पढ़ाई में, और वो और मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद पीसीएस का एग्ज़ाम देती है और पीसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनकर। यानी कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद ये सतना सेंट्रल जेल में साल 2019 की बात है, उनको चार्ज मिलता है वारंट इंचार्ज का। वारंट इंचार्ज का चार्ज मिलता है और इसी जगह पर एक कैदी होता है जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह होता है। धर्मेंद्र सिंह की भी वारंट के काम में ड्यूटी लगी हुई थी। हालांकि वो कैदी होता है, लेकिन कैदियों से भी जो उनकी आजीवन कारावास वाले होते हैं तो उनसे भी काम लिया जाता है। धर्मेंद्र सिंह यहाँ पे काम करता है। जो भी काम दिया जाता था पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने काम को अंजाम दिया करता था। बस उसकी ईमानदारी, उसके काम करने का तौर तरीका और उसके बिल्कुल सभी के प्रति एक अच्छा मधुर व्यवहार, ये कहीं ना कहीं फिरोजा खातून को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि ना जाने कब वो उसके प्यार में फिसल जाती है, उसको भी खुद को पता ही नहीं चलता। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है और धर्मेंद्र सिंह का जो व्यवहार था वो अच्छा था। ये लगभग 14 साल की सज़ा साल 2022 तक काट चुके थे और अच्छे व्यवहार होने के चलते ही उनकी सज़ा को फिर वाकई की जो होती है उससे माफ़ कर दिया जाता है। 2022 में ये सज़ा माफ़ हो जाती है। उसके बाद ये घर चले जाते हैं, बिजनेस व्यापार में जुट जाते हैं। लेकिन जेल में एक मोहब्बत, एक कहानी को छोड़कर आए थे फिरोजा खातून के साथ, लेकिन फिरोजा खातून से मिलने के लिए उनको एक जगह मिल जाती है, वो थी भोपाल में।
बताया जाता है कि चुपके से वहाँ मुलाकात हो जाया करती थी और साल 2022, 23, 24, 25 इस तरह से साल दर साल बीत रहा था। लेकिन तभी इन्होंने फैसला लिया, क्योंकि जो फिरोज़ा होती है वो मुस्लिम समाज से होती है और धर्मेंद्र सिंह हिंदू समाज से होते हैं। लेकिन उन्होंने परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ परिवार वाले, जैसे लड़की के परिवार वाले, शायद इस शादी को लेकर नामंजूरी दे देते हैं, वो मंजूर नहीं होते हैं। और जो धर्मेंद्र होता है उसके परिवार के लोग इस शादी को लेकर तैयारी कर लेते हैं। उन्हें इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ऐतराज़ नहीं था। और वो तारीख आती है 5 मई साल 2026। शादी होती है चंदला में, धूमधाम से शादी होती है और ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। और जैसी बात मीडिया तक पहुंचती है तो ये कहानी वायरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है कि एक जेल की अधिकारी को अपने ही जेल के कैदी से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है और इश्क में फिर वो शादी कर लेते हैं। ना केवल वो वैसे बंधन तोड़ते हैं, सामाजिक बंधन भी तोड़ देते हैं और सारे बंधनों को तोड़ने के बाद फिर वो अब एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे हैं। मीडिया ने उनसे बातचीत करने की तमाम कोशिशें की, ना तो फिरोज़ा खातून ने बातचीत करने को तैयार होती हैं, ना ही धर्मेंद्र सिंह बातचीत करने को तैयार होते हैं और ना ही कृष्ण दत्त दीक्षित के परिवार वाले बातचीत करने को तैयार होते हैं। मैंने भी अपनी तरफ से इन तीनों से ही बातचीत करने की बहुत कोशिशें की ताकि इस घटना से रिलेटेड कोई और भी जानकारी इकट्ठी हो सके। लेकिन घटना जितनी भी मिल पाई, वो जो संपर्क सूत्र वहाँ पर उपलब्ध हो पाए, उनसे ही ये जानकारी उपलब्ध हो पाई, तो जो आपको सुनाई गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको ये बताना है कि ये इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छुपता, तो यहाँ भी इश्क और मुश्क ये छिपाए नहीं छुपता है। ये फिरोज़ा खातून और धर्मेंद्र सिंह की प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जाते जाते नाजिया हैं और उनके हस्बैंड, उनके शौहर हैं मोहम्मद ज़ुबैर अहमद। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पुणे के रहने वाले हैं सलोनी यादव, मोहन लाल उनकी पत्नी हैं, यशोदा देवी उनकी बेटी हैं, कविता, सरिता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, मोहम्मद सफ़र आलम हैं, सतीश सिंह हैं, नौशाद अली हैं, अमरिंदर कुमार हैं, रियाज शेख, निर्मल सिंह, विनीत कुमार, रत्नेश्वर सिंह बरेली से हैं, विपिन ठाकुर हैं, बिहार से डॉक्टर पप्पू यादव हैं, गुरदीप सिंह, सौरभ निषाद मथुरा से, राजू मंडल मुंबई से, मनोज शाह मध्य प्रदेश से, योगेश पटेल सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।